हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे मैट्रिक्स जो हमारा चैप्टर था उससे रिलेटेड कुछ हमारे जो प्रॉब्लम्स थी बच्चों ने कही उन्हें क्वेश्चन करे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ अलग मेथड भी लग रहा है, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू ए बी 0 1, मैट्रिक्स हमारी a कांट बी इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूव दैट ए एन इज इक्वल टू ए एन, और दूसरा एलिमेंट है b इंटू ए की पावर n माइनस वन और a माइनस वन 0 1। ठीक है, तो हम इसे प्रूव करेंगे। इसके करने से पहले ना हमें एक मेथड आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, वो क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे वर्क करेगा। अब देखो, हम स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ए स्टेटमेंट ए इज कुछ भी, जैसे वो स्टेटमेंट है उसको स्टेटमेंट नाम दे दिया ए। स्टेटमेंट ए इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, यानी कि एन की वैल्यू 1 पुट करके हम देखेंगे भी ये आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर क्या करेंगे, हम उस स्टेटमेंट को मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू के लिए वो ट्रू है, मान लेंगे। ठीक है, एज्यूम दैट स्टेटमेंट a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। फिर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम उसको प्रूव करेंगे। प्रूव दैट स्टेटमेंट a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, अगर ऐसा प्रोसेस से हमारा ट्रू हो जाता है रिजल्ट, तो हमारा जो वो स्टेटमेंट a थी वो ट्रू हो जाएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर ये क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। देखो सॉल्यूशन क्या है, लेट an है हमारा, ये प्रूव करना है इसको। लेट इसको नाम दे दो स्टेटमेंट an इज इक्वल टू an b over a minus 1 0, then let statement a be represented by, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन स्टेटमेंट। ठीक है, लेट नहीं, थोड़ा सेंस नहीं बनी। ठीक है, चलो इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट ए। ठीक है, n पुट करा तो a क्या आ गया हमारे पास, a की पावर 1 1, b इंटू a की पावर 1 ओवर 1 0 1, इससे ये कट गया, a b 0 1। ठीक है, a यही था हमारे पास, सिंपलाइज स्टेटमेंट a is true for n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड बात प्रूव करेंगे। एज्यूम दैट, मान लेते हैं, एज्यूम दैट स्टेटमेंट a is true for n is equal to k, n is equal to k के लिए ट्रू मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a k b इंटू a की पावर k माइनस 1 ओवर a माइनस 1 0 1। ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रू है, इसको कुछ नंबर दे देते हैं b। ठीक है, a k दिस b इंटू a k माइनस 1 ओवर a माइनस 1 0 देख। अब k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। ठीक है, यहां लिखो, नाउ वी विल प्रूव दैट स्टेटमेंट a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम प्रूव करेंगे कि भी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। देयरफॉर a k प्लस 1। ठीक है, a k प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a k इंटू a लिख सकते हैं।
ए के इंटू के लिखा तो ए के की वैल्यू तो हमें एज्यूम कर रखी है, ए के की वैल्यू क्या है ये, इसको यूज करो इसमें, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा ए के बी ए के -1 ओवर ए -1 0 इंटू ए की वैल्यू लिख दो, ए की वैल्यू क्या है 0 ए बी 0 1 मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ ए के इंटू ए, अब इस एलिमेंट की 0 के साथ क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। अब ए के की बी के साथ ए के इंटू बी, अब इस एलिमेंट की 1 के साथ प्लस बी इंटू ए के माइनस, ध्यान रखना ऊपर नहीं है ये नीचे, ए के -1 और 1 के साथ ही तो ये 0 की ए के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, ये हो जाएगा 0, 0 की बी के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, ठीक है। इतनी बार ट्रू हो गई, ठीक है। अब इसको यहां से साफ कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, एक पावर यहाँ पे है, एक के की पावर यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा ए के प्लस, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, अब इसको खोल लेते हैं, तो ये क्या बनेगा ए के बी प्लस बी ए के माइनस बी ओवर ए माइनस, ये बनेगा। इसको एक एक के साथ लिख सकते हैं हम, ए -1 इसके साथ, ए -1 इसके साथ, ठीक है। ये 0 ये 1, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना रफली, यहां सोल्व करके दिखा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। एलसीएम इसका ले लो, a -1 ऊपर जाएगा तो a के b इंटू a -1, ठीक है, प्लस b a के -b, ठीक है। a -1 a के b की करेंगे तो a के b a माइनस ए के बी प्लस ए के बी यही था माइनस बी, ठीक है। ए के बी से ए के बी कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा है, ए के की पावर कितनी हो जाएगी, ए के +1 बी माइनस बी ओवर ए -1, बी कॉमन ले दोनों से, बी ए के +1 -1 ओवर, तो वहां क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख दो, क्या हो गया, ये तो एलिमेंट था ही ए के +1, ये क्या हो गया यहाँ पे b इंटू ए के +1 -1 ओवर ए -0 1। अब a के +1 देखो हमने सोल्व करा, यहाँ से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया हमारे पास, फिर हमने यहाँ पे इनको सेपरेट कर लिया, a -1 एलसीएम लेके सोल्व करा, तो हमारे पास क्या आ गया a के +1 b a के +1, ठीक है, -1 और a -1 0 का, ठीक है। अब इसमें n की जगह k+1 पुट करें तो यही वाली वैल्यू आएगी ना, तो दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट a is true for n is equal to k+1, this implies statement a is true for every natural number, every n belongs to n, ठीक है। स्टेटमेंट ए क्या है, हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। ऐसे चलेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं इसको। n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करके, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे, n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। यहाँ से हमने n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू माना और a के +1 के लिए निकालने के लिए a के +1 रखा, लेफ्ट हैंड साइड से a के इंटू a लिखा,
अब ये तो हमें मान रखा है कि ये ट्रू है, ये ट्रू है तो इसकी वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू पुट करी, सोल्व करा हमने, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया तो देन हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट a इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रोसेस करना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू, काफी बच्चों का क्वेश्चन था ये, इफ a इज इक्वल टू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फाइंड a स्क्वायर, फाइंड a स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो अब क्या है, अब हमने a स्क्वायर मल्टीप्लाई करनी है, गिवन दैट a इज इक्वल टू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, मल्टीप्लाई करो, cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, अब माइनस sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा है sin 2 थीटा है माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करें, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, अब ये क्या है 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये क्या है माइनस 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये क्या है, इसको लिखो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब हमें ना कुछ एक रिजल्ट्स पता होने चाहिए, we know that करके लिख सकते हो, we know that cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा cos 2a। ठीक है, और 2 sin a cos a क्या हो जाएगा sin 2a। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करके क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा cos 4 थीटा, ये क्या बन जाएगा sin 4 थीटा, ये क्या बन जाएगा माइनस sin 4 थीटा, ये क्या बन जाएगा cos 4 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये कुछ एक है ध्यान रखने की चीज। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये हो गया, अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं।
if A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is skew symmetric. ठीक है, सॉल्यूशन। अब इसमें देखो, अब हमें पता है कि A और B गिवन दैट A and B are symmetric matrices. Symmetric matrices है, इसका मतलब A dash is equal to A and B dash is equal to B। डेफिनेशन लगा देंगे, हमें क्या करना है, B माइनस बी। एक बात और ध्यान रखो, अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, A डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए। अब ए बी माइनस बी ए को प्रूव करना है, ठीक है। अब ए बी माइनस बी ए को प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लो, ठीक है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, एक और प्रॉपर्टी पता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी पता है, ए बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस होता तो यहाँ पे भी क्या होता, माइनस होता, ठीक है। अब देखो, अब इस पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। इस पे ए बी पे पुट करा तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब बी डैश किसके इक्वल, बी के, ए डैश किसके इक्वल, ए के, माइनस ए डैश ए के, बी डैश बी के, माइनस कॉमन लो, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए का नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए क्या हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट वन, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन। If r theta is equal to v cos theta sin theta minus sin theta cos theta, ठीक है। prove that r theta into r phi is equal to r theta into r phi is equal to r theta plus phi, ठीक है। अब देखो, अब ना एक और एंगल आगे क्या है, पहले क्या था, थीटा, ये था थीटा, अब ये क्या आ गया हमारे पास, फाइव, ये अंतर रखना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमने वो प्रूव करना है। अब आर थीटा गिवन दैट आर थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा
cos थीटा। अब r फाई है, ये फंक्शन है, r फंक्शन है थीटा का, अब r फंक्शन है फाई का, जो जहां थीटा था वहां क्या कर देंगे, फाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, cos फाई sin फाई माइनस sin फाई cos फाई। ठीक है, अब प्रूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड r थीटा इंटू r फाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा cos फाई sin फाई माइनस sin फाई cos फाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, आसान सी है, वही cos स्क्वायर फाई माइनस sin स्क्वायर फाई cos थीटा sin फाई cos थीटा sin फाई प्लस और cos थीटा sin थीटा cos फाई sin थीटा cos फाई माइनस sin थीटा cos फाई माइनस sin फाई cos थीटा माइनस sin स्क्वायर, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पे अलग अलग एंगल था, धोखा मत खाना। cos थीटा cos फाई cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस sin थीटा sin फाई प्लस cos थीटा cos फाई। ठीक है, अब देखो हमें कुछ ना फार्मूले छोटे छोटे और पता होने चाहिए। We know that cos a प्लस b का फार्मूला आता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और यही फार्मूला अगर है ना cos a माइनस b का होता तो क्या हो जाता है, a माइनस b का होता तो क्या होता, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, अब sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या रहेगा, sin a cos b, ठीक है, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b का फॉर्मूला आएगा sin a cos b माइनस cos a sin, ये फॉर्मूले इनका यूज करेंगे। cos a प्लस b का हो जाएगा cos a cos b, दोनों cos माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, sin a sin b, cos a माइनस b माइनस है तो यहाँ बीच में आएगा प्लस, पहले दोनों cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, sin a प्लस b का है, एक बार sin a आएगा फिर cos का b एंगल, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b आएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, ये यूज करेंगे इसका और देखते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा रिजल्ट, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस फाई cos, ये हो गया थीटा प्लस फाई, ये क्या हो जाएगा cos थीटा sin फाई प्लस sin थीटा sin फाई, ये क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस फाई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, साइन थीटा cos फाई प्लस साइन फाई cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा cos फाई माइनस, इसको इस टर्म को आगे पढ़ सकते हैं, cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई,
cos क्या हो जाएगा थीटा प्लस cos क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाई। और ये क्या हो गया r फंक्शन ऑफ थीटा प्लस फाई। ये तो था, ये हमारे क्या हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से r थीटा है, इस तरीके से आ जाए f ऑफ कोई तरीके से हो सकता है, जैसे r थीटा r फाई कर दिया इसमें तो f x f y भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपने चेंज करना है। r थीटा है ये, r फाई है, तो जहां थीटा है वहां पे फाई कर देंगे हम, बाकी जो पूछा है उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। और किसी की कोई प्रॉब्लम हो बता देना, मैसेज कर देना, और हम क्या करेंगे उसको सोल्व करेंगे।